इलेक्शन के हवाले से आगाह करें कि आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जो है इस हवाले से आगाह करेगी और तजवीज़ जो है ये की गई है 28 जनवरी आयशा तारीख बताई गई है। इससे पहले हमने देखा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब डेट भी है बाकायदा अनाउंस कर दी गई है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। वो जो इबहम थे हम जो देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएंगे इसके बाद। और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह भी कर देगा। तजवीज़ करदा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ कर दी गई है और 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर दिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शबिया नकवी मौजूद है। शबिया नकवी, 28 जनवरी की तारीख जो है वो बता दी गई है और 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया जाएगा। मज़ीद डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबात की सरगर्मियां हैं वो तेजी से जारी हैं और जो हल्का बंदियों की फाइनल तारीख है वो तो 30 नवंबर है, लेकिन कौमी इंतखाबात के लिए जो डेट है वो 28 जनवरी 2024 की जो है वो फाइनल की गई है। जराये का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन के बाद जो है तहरीरी तौर पर इसका आगाह भी कर देगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तजवीज़ करदा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। और इसके साथ साथ हम ये बताते चले कि हमारे ज़राए ने 17 अक्टूबर को भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि जो इंतखाबात की तारीख 22 जनवरी 2024 बरोज जो इतवार है वो तारीख दी गई है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और जो वोट की जो कास्ट करने की है वो ज़्यादा होती है। और इस तरह जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है अभी भी जाएगा कि 28 जनवरी की तारीख जो है उसको फाइनल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी। और आपको एक बार फिर बताएं कि 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 28 जनवरी को इलेक्शंस होंगे। 28 जनवरी का जो दिन है वो इतवार का बताया जा रहा है, तो उस दिन ये इलेक्शंस होंगे। पहले हमने देखा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता अनाउंस किया गया था, लेकिन कोई डेट जो थी वो नहीं दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब डेट भी आ चुकी है और इस पर जो है तहरीरी तौर पर इस पर आगाह भी कर देगा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को। और इससे पहले बातें हो रही थी कि जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, पहले जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा जा रहा था और अब फाइनली इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस कर दी है कि 28 जनवरी बरोज़ इतवार इलेक्शन होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इतना वक्त है हल्का बंदियों का, जो भी तमाम तर तैयारियाँ होती हैं वो ये 2-3 महीनों में कम्प्लीट हो जाएंगी? अभी जो आप बता रहे हैं ना, 17 अक्टूबर को आपकी किसी ने खबर दी, हमें ये खबर दे दी थी 28 सितंबर को और तमाम पाकिस्तान के चैनलों में खबर आ चुकी थी कि ये जनवरी का आखिरी हफ्ता है, 24 जनवरी से 28 जनवरी तक। क्योंकि 28 जनवरी का आमतौर पर संडे आ गया तो 28 जनवरी ठीक है। ये तो हमने 3 महीने पहले अंदाजा लगा लिया था तो जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम आपको हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन कर देंगे 30 नवंबर को, उसी वक्त हमें अंदाजा लग गया था कि इलेक्शन जो है ये 27-28 जनवरी को हो जाएंगे। तो जब इस लिहाज से ये बात अच्छा हो गया कि इधर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी चीफ जस्टिस साहब ने भी 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के हकाम को तलब किया हुआ है, तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो था, ये परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया था कि इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो 2 नवंबर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दिया जाएगा कि हम इलेक्शन जो है वो 28-22 जनवरी को करवा रहे हैं। क्योंकि उसका अंदाजा होता है ना कि 54 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं। जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाता है तो इंतखाबी शेड्यूल होता है 54 दिन का। उसके अंदाजे से हमने कहा, हमें किसी ने खबर नहीं दी थी, हमने अपने अंदाजे से तर्जिया किया था कि ये 27-28 जनवरी हो जाएगा। बिल्कुल कंवर साहब, बिल्कुल हमें याद है आप हमारे शो में आए थे। बिल्कुल हमें याद है आप हमारे शो में आए थे और आपने ये डेट अनाउंस की थी। आपका जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन कंवर साहब, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि ऐसी बहुत सी पाकिस्तान में जगह हैं जहां जनवरी में सख्त बर्फ़बारी होती है, वहां पर आमदोरफ्त आम जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासर होते हैं। तो उन इलाकों में क्या प्लान होगा इलेक्शन कमीशन के पास और क्या ये सारी बातें ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो ये सब चीज़ें हाईलाइट तो होंगी? माजी में अब तो कुछ वो सर्दियाँ जो है जिस अंदाज से आज से 20 साल पहले जो सर्दियाँ पड़ रही थी, अब वो सर्दियाँ नहीं पड़ रही। आज से 20 साल पहले 97 में 3 फरवरी को इंतखाबात हो गए थे कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों की, जिसमें नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये 3 फरवरी हो या 28 जनवरी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आजकल ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया है कि कोई सर्दी जो है 28 जनवरी में सर्दी का जोर टूट जाता है।
तो ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन ने सोच समझ कर किया है। इसमें सर्दी का कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, सर्दियों के इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किए होते हैं, तो ये लहजा इसमें कोई नहीं होना। चंद जिलों में होगा, उसके बाद इंतजाम कर लिए जाएंगे। उनके लिए मोबाइल नार्ज करूँ आपसे, मोबाइल पोलिंग स्टेशन भी बना दिए जाते हैं ताकि उस इलाके में लोग वहाँ आ जाए अपना वोट कास्ट कर दें। तो उसमें होते हैं मोबाइल पोलिंग स्टेशन, तो वो भी खास जगहों पर जहाँ शदीद बर्फबारी पड़ने का अंदेशा हो वहाँ इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन मुल्क में इंतखाबात की बड़ी सजा बन रही है, इसको आप इंतखाबात करवाने दें। आप सर्दियाँ भी अल्लाह की तरफ से आती हैं, मौसम भी अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो ये सारे मामला जो है आप इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मौसम का बहाना ना करें, क्लाइमेट का मौसमियाती की बातें ख़त्म करें। और 28 जनवरी की तारीख जो है बड़ी मुनासिब है। और 97 में 3 फरवरी को इंतखाबात हो चुके थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने थे। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन तो जैसे आपने भी कहा कि डटा हुआ है कि जनवरी के आखिरी और अब 28 जनवरी को जो है इलेक्शंस होंगे, लेकिन सियासी जमातों के खदशात अपनी जगह ही हैं, तो क्या इस हवाले से वो अदालत से भी रजू कर सकते हैं? ऐसा कोई मामला भी हम देख सकते हैं फ्यूचर में? तो ज्यादा तो दबाव पड़ गया। ज़ाहिर है अवामी तौर पर सियासी जमातों का बड़ा एहतराम होता है, सियासी जमातों की पब्लिक ओपिनियन का भी एहतराम करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा ही तो दबाव पड़ गया तो ये तकरीबन 6-7 फरवरी तक बात भी जा सकती है। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि 7 फरवरी भी हो सकता है, 8 फरवरी भी हो सकता है, 5 फरवरी भी हो सकता है। 5 फरवरी तो कश्मीर डे है, उसको छोड़ दें। 7 फरवरी को भी इंतखाबात हो सकते हैं, कोई भी एक हफ्ता आगे जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपने ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो शेड्यूल जारी करेगा, अगर शेड्यूल जारी करते हुए मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 54 दिन में इंतखाबात करवाए होते। अगर ये फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवाए तो ये शेड्यूल 10 दिसंबर को जारी करना पड़ेगा। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन में तहरीरी तौर पर आगाह करेगा, तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? अगर इससे आप हमारे नाजरीन को अपडेट कर सके, आगाह कर सके, ये क्या प्रोसेस है? इलेक्शन कमीशन ने अपना इलेक्शन प्लान के तहत पूरी तैयारी मुकम्मल की हुई है। उन्होंने आज कल परसों उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने जो फॉरेन जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं जो 400-500 के लगभग होंगे, उनको भी उन्होंने ओपन डोर दे दिया है। उनको भी इन्विटेशन भिजवा दिया है वजारत खारजा के जरिए कि जी आप वजारत खारजा में अप्लाई करें और सिक्योरिटी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करना आपका काम है, वो वजारत दाखिला करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ओपन डोर खोल दिए फॉरेन ऑब्जर्वर के लिए, और हमारी इतला के मुताबिक फॉरेन ऑब्जर्वर जो हैं वो दिसंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो ये सारे वो पहले आते हैं, 2 महीने पहले आते हैं। हमारे वक्त में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था 2 महीने पहले आए थे। तो ये सारे मामला तय हो रहे हैं। पोलिंग स्टेशन का बन चुकी है, पोलिंग स्टाफ तकरीबन 9-10 लाख के लगभग उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो गई। का आप हैरान होंगे कि जो कागज जो होता है जिसे बैलेट पेपर छपता है वो भी इंपोर्ट हो चुका है, वो इलेक्शन कमीशन की तहरीर में आ चुका है। 50 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिए गए हैं बजट के तहत। तो ये बाई जो सिक्योरिटी इदारे उन्होंने 3.5-4 लाख का अमला देने की यकीन दहानी करवा दी है। ये सारे रोड मैप तैयार है। अब ये जो क्या सरैया होती है, बाद हमारे एंकर हजरात पता नहीं कहाँ से खबरें लेके आते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए कि जनाब एक सूबे में हंगामी हालात पैदा हो रहे हैं, माशी इमरजेंसी लग रही है। ये इस तरह की ये क्या सरैया खत्म करें। आपका जो है ना, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ, आपके जो है आपका जो है ये चैनल जो है बड़ी सही खबर देता है आपका। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लोगों में क्या सरैया खत्म करें और तैयारी करें, पार्लिमानी बोर्ड बैठे, टिकट दें, वर्करों को दें, हौसला अफजाई करें और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। ये हम आपकी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने एक जो चीज़ हाईलाइट की है कि रिपोर्टिंग करते हैं और आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कंवर साहब, अब वक्त कम रह चुके हैं। अब जैसे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापस आए हैं और अब ममनुआ फंडिंग का मामला भी खुल चुका है दोबारा से। इलेक्शन कमीशन ने 2 नवंबर को उसकी भी समाअत करनी है। तो अभी करंट सिनेरियो आपको क्या लग रहा है? और यानी मामला अच्छे खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे? और जो पीपल्स पार्टी भी बात करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, निगरान सेटअप की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ये सारे मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे? देखिए, ये सारे सियासी जमातों की सरबराहों पर हम कमेंट नहीं करते। वो लोग अपने वोटर्स को, अपने हामियों को मोटिवेट करने के लिए इसी तरह की बातें करते रहते हैं ताकि वो मोटिवेट रहें और अपने चैनलों के जरिए भी मीडिया में इन रहे। हमें उस भी जाना, हमें ग्राउंड रियलिटी ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और जनवरी के आखिरी हफ्ते 27 जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे।
ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सिचुएशन पर हम उनसे उनकी राय जान रहे थे। आम इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी है गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि 28 जनवरी की तारीख है। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देगा, रिटन भी उनको आगाह कर दिया जाएगा। तो तजवीज़ करदा जो तारीख है उस पर इंतखाबात कराने की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ की गई है।